समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सगमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। स्वाख्यात महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म को त्रिबार वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। सुप्रतिपन्न तथागत बुद्ध के श्रावक संघ को त्रिबार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धम्म प्रेमी बुद्धि संपन्न श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज हम विशेष रूप से जो धम्म की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है पारमी पारमिता। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद अभी मैं बुद्ध बन गया, सभी दुख तकलीफ से मुक्त हो गया, अभी मैं आराम से जीवन काटूंगा क्योंकि मैंने इतने समय तक बहुत मेहनत किया, कष्ट किया करके तथागत बुद्ध आराम से नहीं बैठे। उन्होंने हम जैसे दुखी प्राणियों को देखकर वो दुख से मुक्त होने वाले जो राह है, जो रास्ता है, जो मध्य मार्ग है, उसे बताने के लिए गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए निरंतर धम्म के प्रचार प्रसार किए। उन्होंने समय को देखते हुए, जगह को देखते हुए, लोगों को देखते हुए और लोगों के मनसाय को देखते हुए ढेर सारे उपदेश दिए और उन्हीं हिसाब से उपदेश दिए ताकि लोगों को समझ में आए, जो सुनने वाले हैं उसको ज्ञान प्राप्त हो, या जिसके पुण्य पारमी संग्रह है तो वो पूरा परिपुष्ट हो जाए, परिपक्व हो जाए, मार्ग फल में प्रतिष्ठित हो जाए। श्रोतापति फल, सकिटागामी फल, अनागामी फल, अरहत मार्ग फल, तो ऐसे मार्ग फल में प्रतिष्ठित हो जाए, इस तरह तथागत बुद्ध उपदेश देते थे। अभी तथागत बुद्ध में तो वो ज्ञान भी है, परचित्त ज्ञाता या सर्वश्रुत ज्ञान ज्ञाता, कि तथागत बुद्ध सामने वालों के मन में क्या चल रहा है
और उसको किस तरह उपदेश देंगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे, उसी तरह तथागत बुद्ध उपदेश देते थे। इसलिए बुद्ध के समय में तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के हजारों हजार लोग मार्गफल में प्रतिष्ठित होते थे। कितने लोग तो दुख मुक्त होते थे। और ये दुख मुक्त एक ही बार तथागत बुद्ध के उपदेश सुना, ध्यान से सुना, श्रद्धा से सुना, बुद्धि से सुना और दुख मुक्त हुआ, मार्गफल प्रतिष्ठित हुआ, अर्हत हो गया, ऐसा भी नहीं होता। ये होने के लिए उन लोगों का पारमिता होना चाहिए, पुण्य पारमिता होना चाहिए। जिसका जिस तरह का पुण्य पारमी है उसी हिसाब से वो फल प्राप्त होते हैं। मतलब बुद्ध मिलने से जो हमारा पुण्य संग्रह हुआ है उससे जल्दी जल्दी उसका अच्छा परिणाम निकलता है, मार्गफल में प्रतिष्ठित होता है। नहीं तो तथागत बुद्ध के पास आते ही सभी दुख मुक्त हो जाते, तो तथागत बुद्ध के अपने जो भाई है, जो देवदत्त बालक काल से, बाल्यपना से सिद्धार्थ गौतम के साथ थे। बुद्ध होने के बाद प्रवजित होके भिक्षु बन के भी जिंदगी भर साथ में थे, फिर भी दुख मुक्त नहीं हो पाया, नहीं हो सका। केवल बुद्ध मिलने से दुख मुक्त नहीं होता। अपने ही दूसरा भाई जो महाप्रजापति गौतमी के पुत्र थे नंद कुमार को भी अनेक प्रलोभन दिखा के, तुम मेरी बातें मानो, तुम मेरी कही बातें मानो, ध्यान बैठो, तुम्हें ऐसे ऐसे मिलेगा करके प्रलोभन दिखा के ध्यान में बिठा के औरतों में प्रतिष्ठित किया था। तो मतलब कोई तुरंत दुख मुक्त होता है और कोई कितना भी उपदेश सुने। वक्कली भिक्षु तो बुद्ध के पास बैठ के केवल बुद्ध को ही देखते रहते थे, कहाँ बुद्ध का उपदेश सुनना। तो बुद्ध का उपदेश सुनते ही हर कोई दुख मुक्त हो जाए, ये संभव नहीं है। किसी को बुद्ध गया जाने का मार्ग पता चला, सारे मार्ग भी पता चला, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, सब पता चला, मगर चलेंगे ही नहीं, केवल जान के बैठेंगे तो वो तो वहां पहुंचेंगे नहीं। वैसे ही तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के अगर किसी का पारमी पूर्ण नहीं हुआ है, पुण्य संस्कार नहीं है, तो ज्ञान का जो मार्ग फल है वहां नहीं पहुंच सकता। इसलिए ये मार्ग फल पहुंचने के लिए, ये दुख मुक्त होने के लिए ये पुण्य संस्कार चाहिए, ये पुण्य पारमी चाहिए। वही पुण्य पारमी, यही पारमिता है। अब यही पारमिता के विषय में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। कोई भी ऐसा नहीं है कि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये थोड़ा बाद में जानेंगे या थोड़ा नहीं जाना तो भी चलता है, ऐसा नहीं है। पर तथागत बुद्ध ने जो अति महत्वपूर्ण के रूप में जो उपदेश दिया है, चाहे चार आर्य सत्य हो, चाहे आर्य अष्टांगिक मार्ग हो, चाहे प्रतीति समुत्पाद हो, चाहे त्रिलक्षण हो, अनित्य दुख अनात्मा हो, चाहे चतुर्ब्रह्म विहार हो, जो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा हो, चाहे कम्म सिद्धांत हो, ऐसे बहुत सारे उपदेश दिया है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण उपदेश के रूप में ये पारमिता आता है, ये 10 पारमिता। साधु 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 बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि,
धम्म को नमन करता हूँ, संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।